बच्चा। प्लीज आस्क फॉर हेल्प। यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मारी। यहाँ पे 22 अप्रैल 2025, पहलगाम, जम्मू और कश्मीर। एक दिन जो किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ। टूरिस्ट हिमालय की खूबसूरती देख रहे थे, परिवार हरे भरे मैदानों में घूम रहे थे, हंसी खुशी की आवाजें गूंज रही थीं। फिर अचानक दहशत फैल गई। बंदूकधारी नफरत से भरे चेहरे इस खूबसूरत वादी पर टूट पड़े। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। उनकी गोलियां हवा में चीरती हुई शांति को चकनाचूर कर रही थीं। शांत परिदृश्य अकल्पनीय नरसंहार के दृश्य में बदल गया। उस दिन 26 मासूम लोगों की जान चली गई, पुरुष, महिलाएं, बच्चे। उनमें से एक युवा नेवी ऑफिसर अपने हनीमून पर उसका नया जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। दुनिया ने दहशत में देखा, क्योंकि नरसंहार की तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर चमक रही थीं। भारत अपने खोए हुए बेटे बेटियों के लिए रोया। दुख साफ दिख रहा था। एक भारी कफन पूरे देश को ढके हुए था, लेकिन दुहक की राख से एक जलता हुआ गुस्सा उठा, न्याय की मांग। अपराधियों, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने इस जघन्य कृत्य की जिम्मेदारी ली। उनकी विकृत विचारधारा उनकी खून की प्यास को बढ़ा रही थी। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया। उनके झूठ खोखले थे। उनकी मिली भगत दुनिया के सामने साफ थी। उन्होंने इन आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह दी थी, उनका पालन पोषण किया था, उन्हें हथियार दिए थे। वे उतने ही दोषी थे जितने ट्रिगर खींचने वाले। भारत इसे ऐसे ही नहीं रहने देगा। खोखले शब्दों और कूटनीतिक बातों का समय खत्म हो गया था। राष्ट्र ने कार्रवाई की मांग की। उस भयानक दिन बहे मासूम खून का बदला। भारतीय वायुसेना, आसमान के रक्षक सर्जिकल प्रेसिजन के एक मिशन के लिए तैयार हुए। निशाना पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर आतंकवादी शिविर और लॉजिस्टिक केंद्र। यह आक्रामकता का कार्य नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा जवाब था उन लोगों के खिलाफ एक प्रहार जो आतंक फैलाना और बांटना चाहते थे। 7 अक्टूबर 2025, 1:28 सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया। आसमान लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भारतीय वायुसेना का गौरव। चार्ज का नेतृत्व राफेल जेट कर रहे थे, जो घातक स्टॉर्म शैडो स्कैल्प ईजी मिसाइलों से लैस थे। 9 लक्ष्यों की पहचान की गई। उनके निर्देशांक लॉक कर दिए गए। ये हिंसा के बेतरतीब कार्य नहीं थे, बल्कि सावधानी पूर्वक चुने गए स्थान थे, जिनका उद्देश्य आतंकवादियों की फिर से हमला करने की क्षमता को पंगु बनाना था। स्टॉर्म शैडो सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह एक भूत है। मौत की एक फुसफुसाहट जो परछाइयों से वार करती है। जमीन से सटकर उड़ान भरते हुए यह दुश्मन के रडार से बच निकलता है। इसकी उपस्थिति तब तक अज्ञात रहती है जब तक बहुत देर न हो जाए। जीपीएस और एक उन्नत भूभाग के अनुसार चलने वाले रडार द्वारा निर्देशित ये घाटियों और पहाड़ी श्रृंखलाओं को पार करता है। एक खामोश शिकारी जो अपने शिकार की तलाश में है। अंतिम क्षणों में एक इंफ्रारेड सीकर नियंत्रण ले लेता है, जो घातक सटीकता के साथ लक्ष्य को बंद कर देता है। स्टॉर्म शैडो भारत के संकल्प का प्रतीक है, अपने नागरिकों को आतंकवाद के कहर से बचाने की उसकी प्रतिबद्धता। यह उन लोगों के लिए एक संदेश है जो भारत की संप्रभुता को खतरे में डालेंगे। आपको अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। सेक्शन 5, पाकिस्तान के बेताब झूठ। जैसे ही उपमहाद्वीप पर सुबह हुई, हमलों की खबर ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। पाकिस्तान बेखबर पकड़ा गया। कहानी को नियंत्रित करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 5 भारतीय विमानों को मार गिराया है। इज्जत बचाने और ताकत की छवि पेश करने का एक बेताब प्रयास। 3 राफेल, एक SU-30 और यहां तक कि एक हेरॉन ड्रोन, उन्होंने दावा किया, उनकी बहादुर वायु रक्षा का शिकार हो गए। लेकिन उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। उस रात एक भी भारतीय विमान नहीं गिरा। उन्होंने जो मलबा गर्व से प्रदर्शित किया, वह मनगढ़ंत सबूतों के अलावा कुछ नहीं था। पाकिस्तान का इतिहास ऐसे ही झूठ से भरा पड़ा है। उन्होंने 2019 बालाकोट हवाई हमले के बाद भी इसी तरह के निराधार दावे किए थे। दुनिया ने तब उनके धोखे के जाल को देखा था और वे अब इसे देखते हैं। सेक्शन 6, दुनिया ने सांस रोक रखी है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय निंदा और संयम की अपील के बीच फंसा हुआ सांस रोककर देख रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, चीन, रूस, ब्रिटेन सभी ने दोनों पक्षों से सावधानी बरतने, कगार से पीछे हटने का आग्रह किया। बढ़ते तनाव का साया मंडरा रहा था। अप्रत्याशित हमले से लड़खड़ाता पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। उनके शस्त्रागार, जो उनके चीनी सहयोगियों द्वारा समर्थित थे, में JF-17 जेट और उन्नत टैंक शामिल थे। अपने F-16 बेड़े के उपयोग पर अमेरिकी प्रतिबंधों के साथ पाकिस्तान की रणनीति तेज, निर्णायक कार्रवाई पर टिकी हुई थी। शक्ति संतुलन को बदलने और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के लिए मजबूर करने का एक बेताब जुआ। हालांकि भारत किसी भी आक्रमण के खिलाफ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार, दृढ़ रहा। कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत, भारत की सैन्य तैयारी का प्रमाण, 48 घंटों के भीतर सेना की तीव्र गति से लामबंदी और लाहौर और कराची सहित प्रमुख पाकिस्तानी शहरों पर कब्जा करने की क्षमता की अनुमति देता है। सेक्शन 7, परमाणु युद्ध का साया। इस अस्थिर स्थिति पर अकल्पनीय बात मंडरा रही थी, परमाणु युद्ध का खतरा। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, जो अनियंत्रित आक्रमण के विनाशकारी परिणामों की गंभीर याद दिलाते हैं। दुनिया ने सांस रोक रखी थी, प्रार्थना कर रही थी कि बेहतर समझ प्रबल हो। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कोई विकल्प नहीं था। यह पूरी तरह से पागलपन का काम होगा, जिससे अकल्पनीय तबाही और पीड़ा होगी। वैश्विक नेताओं ने उन्मत्त कूटनीति में भाग लिया, स्थिति को कम करने के लिए अथक प्रयास किया। दांव बहुत ऊंचे थे, संभावित परिणाम इतने भयानक थे कि उन पर विचार भी नहीं किया जा सकता था। सेक्शन 8, कगार पर एक भविष्य। जैसे ही धूल जमती है, दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के निहितार्थों पर विचार करने के लिए छोड़ दी जाती है। आतंकवाद के लिए एक निर्णायक और गणनात्मक प्रतिक्रिया। इस हमले ने 2 परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों को खतरनाक रूप से रसातल के करीब ला दिया है। भविष्य अधर में लटका हुआ है। क्या पाकिस्तान शांति और सहयोग का रास्ता चुनेगा, या वे अपनी सीमाओं के भीतर आतंकवादियों को पनाह देना जारी रखेंगे, हिंसा के चक्र को जारी रखेंगे? दुनिया देखती है, एक ऐसे भविष्य की उम्मीद करती है जहां संवाद बमों की जगह ले, जहां सहयोग संघर्ष पर विजय प्राप्त करे। विकल्प बहुत भयानक है, जिस पर विचार भी नहीं किया जा सकता।